रहा सवाल इनका अपना, तो दूसरी यूरोपियन नेशंस के मुकाबले में फ्रेंच एक तो टूर्स पे जाते ही कम है, दूसरे जब जाते हैं तो इनका मेन एम जगह देखना होता है, लोगों से मिलना नहीं। Les temps fantastiques, prends la route astronomique, sans jamais te retourner. Si la faim gêne ta course, arrête au resto Grand Ours, quête ouverte toute l'année. Fini le vagabondage. बहुत से लोग पेरिस को दुनिया का जेवर कहते हैं, और शायद गलत नहीं कहते। ये शहर आर्ट और आर्टिस्टों का घर है। यहाँ सारा साल कुछ ना कुछ होता रहता है। पेंटिंग एग्जीबिशंस, ऑपरास, बैलेज, फिल्म फेस्टिवल, म्यूजिक कॉन्सर्ट, ये जितनी चीजें मैंने आपको गिनवाई हैं, ये दुनिया के दूसरे मुल्कों में भी होती हैं, लेकिन जैसी यहाँ होती हैं वैसी कहीं नहीं होती। फ्रेंच आर्ट और एस्थेटिक्स में अपने से आगे किसी को नहीं निकलने देते। ये फैक्ट है कि किसी दुकान की शो विंडो हो या कोई घर हो, चाहे कितनी ही मामूली चीज क्यों ना हो, फ्रेंच के रखने का अंदाज ऐसा होगा कि वही चीज बहुत कीमती लगने लगेगी। C'est qu'elle est emprisonnée. Ouvre-lui vite ta porte, et que le diable remporte ma chanson mécanique. फ्रांस महंगा मुल्क है। एक पाकिस्तानी रेस्टोरेंट के मालिक ने हमें बताया कि पाकिस्तानी आम यहाँ बहुत पॉपुलर हैं, और आमों के सीजन में आम की एक फांक 80 फ्रांक की बिकती है, यानी 800 पाकिस्तानी रुपए। और अगर फराख दिल हो के भी आम काटा जाए तो 4 फांकें तो निकल आएंगी। ये हो गए 3200 रुपए। उस पे अगर ये मशहूर कर दिया जाए कि गुठली आम का सबसे कीमती हिस्सा है, तो 3-4 हजार फ्रांक की तो बिक ही सकती है। हमारे उन लोगों के लिए जो फ्रांस आना चाहते हैं, शुएब साहब ने एक नुस्खा सजेस्ट किया, और वो ये कि पतलून की एक बैक पॉकेट में तो रखें पासपोर्ट, दूसरी में रखें टिकट, और पतलून की दोनों अगली जेबों में, कमीज की दोनों जेबों में, और जैकेट की तीनों चारों जेबों में एक एक आम रख लें और निकल पड़े। अल्लाह सारी मुश्किलें आसान कर देगा। मुसियो, s'il vous plaît। और मुल्कों की तरह फ्रांस में भी हजारों पाकिस्तानी रहते हैं। कई तो ऐसे हैं जो पिछले 20-20 साल से यहाँ रह रहे हैं लेकिन फ्रेंच नहीं बोलते, क्योंकि ये लोग अपनी ही कम्युनिटी के साथ काम करते हैं और अपनी ही कम्युनिटी में रहते हैं। ऐसे पाकिस्तानी भी हैं जो 10-10 साल से पाकिस्तान नहीं गए, क्योंकि इल्लीगल हैं। एक दफा यहाँ से गए तो वापस नहीं आ सकेंगे। इमेजिन करें कि बीवी बच्चों ने इनकी और इन्होंने उनकी 10-10 साल से शक्ल नहीं देखी। पेरिस की जिस गली में मैं इस वक्त घूम रहा हूँ, यहाँ पर बहुत से पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स और बहुत सी पाकिस्तानी हजामों की दुकानें हैं। फ्रेंच बार्बर्स अपने पाकिस्तानी हजामों से बड़े सख्त नाराज हैं। इसकी वजह यह है कि अगर एक फ्रेंच बार्बर बाल काटने के 200 फ्रैंक लेता है, तो अपने पाकिस्तानी उतने ही बाल काटने के 35 फ्रैंक लेते हैं। और दो फर्क ये है कि फ्रेंच बार्बर पहले बालों को शैम्पू करते हैं, फिर हजार नखरों के साथ बहुत वक्त लगा के बाल काटते हैं। कस्टमर कहता है कि कटने तो बाल ही हैं, शैम्पू घर जाके कर लूंगा, और अगर नहीं भी करूंगा तो कौन सी मेरी गर्लफ्रेंड भाग जाएगी। मेरी तो थकन उतर गई सारी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Got it. That's good. Alrighty. Bon.
Un, 2, 3, 4, 5. 5, 5, 5, 5, 6, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 10. 10, c'est ça, bravo. पीटीवी और प्राइवेट सेक्टर के वो डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स जो यूरोप के किसी भी मुल्क में रिकॉर्डिंग करना चाहते हों, उनके लिए हमारे पास एक बड़े गुर की बात है। नोट कर लें कि अगर इन मुल्कों में ये रिकॉर्डिंग के लिए जून, जुलाई और अगस्त में आएंगे तो बड़ा पछताएंगे। इन 3 महीने में की हुई रिकॉर्डिंग पीटीवी पे चलाने के लिए पीटीवी का पी हटा के जी लगाना पड़ेगा। वजह इसकी ये है कि इन 3 महीनों में यूरोप वालों को कपड़ों से नफरत हो जाती है। इतनी नफरत कि अक्सर औकात वो अच्छे भले नए नकोर कपड़े उतार फेंकते हैं, बल्कि निकाल फेंकते हैं। बहुत से लंडूरे व्यापारी जो इंतजार में बैठे होते हैं, इन कपड़ों से कंटेनर पे कंटेनर भरते हैं और रुख करते हैं हम जैसे मुल्कों का। लेकिन ये ख्याल बिल्कुल गलत है कि लंडा बाजार और लंडूरे सिर्फ हमारे ही मुल्क में पाए जाते हैं। इस वक्त मैं जहां हूं, ये दुनिया के महंगे तरीन शहर पेरिस का सस्ता तरीन यानी लंडा बाजार है। याद रखें, इसमें सिर्फ इनकी अपनी उतरन ही नहीं, दूसरे मुल्कों की भी देन है। गोरी रंग का जमाना कभी होगा ना पुराना, गोरी डर तुझे किसका है, तेरा तो रंग गोरा है, तेरा तो रंग गोरा है। वेरी गुड, गोरे रंग का जमाना कभी होगा ना पुराना, गोरी डर तुझे किसका है, तेरा तो रंग गोरा है, तेरा तो रंग गोरा है। Here we go. Alrighty. फ्रांस में म्यूजिक स्टोर्स की एक बहुत बड़ी चेन है नाइक। ये उनका ही एक स्टोर है। यूरोप और अमेरिका ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में म्यूजिक अब एक शौक नहीं रहा, क्रेज बन चुका है। इस क्रेज ने म्यूजिक को एक इंडस्ट्री बना दिया है। गाने वाले अब दुनिया के अमीर तरीन लोग हैं, और सिर्फ गाने वाले ही नहीं बल्कि उनको बेचने वाले भी। इस ट्रेंड ने बहुत से मुल्कों में, जिनमें पाकिस्तान भी पीछे नहीं है, एक नए किस्म के चोरों को जन्म दिया है। ये चोर हैं म्यूजिक चोर। यहाँ ऐसा नहीं है, जिसकी वजह से सिंगर्स को उनका पूरा हक मिलता है। लोग इन स्टोर्स पे आते हैं, हेडफोन्स लगाते हैं, जितने चाहे गाने सुनते हैं और जो पसंद आए खरीद लेते हैं। ये देखिए पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन नुसरत फतेह अली खान। ये वो ऑडिटोरियम है जहां पर वो कॉन्सर्ट्स किया करते थे। नुसरत फतेह अली खान साहब जितने फ्रांस में पॉपुलर थे, शायद ही कहीं और हों। हमारा होटल में पहला दिन था, कमरे में टीवी लगा हुआ था कि अचानक हम खान साहब की आवाज सुन के चौंक गए। देखा तो किसी प्रोग्राम का टाइटल आ रहा था। हम बड़े एक्साइट हुए कि खान साहब का प्रोग्राम आने वाला है। जब टाइटल खत्म हुआ तो फ्रेंच में एक डिस्कशन शुरू हो गई। हमें किसी को फ्रेंच आती नहीं। फौरन नीचे रिसेप्शन पे फोन किया तो पता चला कि लोकल ट्रांसपोर्ट के बारे में कोई प्रोग्राम है। उसी लड़की ने बताया कि खान साहब यहाँ इतने पॉपुलर हैं कि टीवी वाले उनके गाने इस्तेमाल कर लेते हैं, चाहे प्रोग्राम से उसका कोई ताल्लुक हो ना हो। कैफे या बार के रेफरेंस से ये बात बड़ी इंटरेस्टिंग है कि काउंटर पे कॉफी पीने का रेट कुछ और है, और वही कॉफी कप में लेके अगर आप कुर्सी पर बैठ के पिए
तो रेट कुछ और हो जाएगा। ये रेट खड़े हो